बात पुरानी है, एक कहानी सुनानी है। ये फिजिक्स की माया नगरी में बच्चों, थोड़ा भी जिसने किया भूल उसका नहीं खिलेगा अब फूल। ये फिजिक्स की कहानी है जो लोगों को सुनानी है। क्या आपको सुननी है? जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और वो चाहते हैं कि अपन 2026 में बोर्ड के एग्जाम में साइंस पेपर में 95 स्कोर करे, तो अभी से ही आप इस चैनल पे रेगुलर क्लास करना ना भूलें। अब हर रोज 1 डोज। तो बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता दिया हूं कि इस चैनल पे आपको साइंस का पूरी तैयारी कराई जाएगी। जैसा कि मैंने आपको यह भी बताया था कि आपको डेली क्लास आएंगे रूटीन के हिसाब से। पहले जो भी बच्चे नए आए हैं या फिर जो भी नए दोस्तों ये वीडियो को देख रहे हैं, या फिर बच्चों दोस्तों में शेयर करो और पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चलिए, तो आज हम फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स, हाय हाय सर, फिजिक्स यानी भौतिकी। भौतिकी को हमेशा आस्की की तरह हम समझने वाले हैं बच्चों। क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स की दुनिया में आप अच्छे से आए? हाँ हाँ सर, अपन तो आने वाले हैं फिजिक्स की दुनिया में। आओ ना, चलते हैं आगे। सबसे पहले जो बच्चे को पता है कि सर आज तो केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव होने वाला था। बच्चों, केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव संडे को हम लोग करवाएंगे। आप लोग अच्छे से मेहनत करके आइएगा। संडे को पूरा हम केमिस्ट्री का तैयारी करवाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव का। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का। किसका बात करने वाले हैं? फिजिक्स का। चलिए, तो चैप्टर है फिजिक्स का और बारी बारी से हम देखेंगे कि आखिर फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं। टारगेट है हमारा 2026 का। टारगेट है पूरा बोर्ड में 95 यानी 95% स्कोर करने का। तो आप तैयार हो? आप तैयार हो? चलिए, अगर आप तैयार हो तो कंप्यूटर महोदय हमारे स्क्रीन पे आप अपने बच्चे के लिए क्या लाए हो? ये कहानी बड़ी इंटरेस्टेड है। चलिए, तो मैं स्टार्ट करूं? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप स्टार्ट करिए। चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स यानी क्लास 10th। फिजिक्स बच्चों क्लास 10th यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। किसका? फिजिक्स का, साइंस का। तो साइंस यानी आज जो हम भाषा जो हम यूज करने वाले हैं, पहले गौर से देखिए आप लोग। साइंस, साइंस, साइंस का मतलब मैं कहूं तो साइंस जो है बच्चों साइंटिया, साइंटिया शब्द से यानी कि ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। हाय हाय सर, ये क्या बोल रहे हैं? साइंटिया का मतलब होता है बच्चों जानना। साइंस का मतलब समझ जाइए यहां पे, जानना। दूसरी में बात कि साइंस का हिंदी होता है विज्ञान। साइंस का हिंदी क्या होता है मेरे दोस्त? साइंस का हिंदी क्या होता है? बताओ गुड़िया, तुम बताओ। साइंस का हिंदी क्या होता है? बताओ, तुम बताओ। साइंस का हिंदी क्या होता है? तो साइंस का हिंदी होता है विज्ञान। यानी बच्चों हमने लिखा कि विज्ञान, बी जोड़ ज्ञान, बी से विशेष और ज्ञान का मतलब अध्ययन। अध्ययन करेंगे तभी तो ज्ञान होगा, और विशेष ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। हाय हाय सर, अपन तो आज मस्ती में पढ़ने का है, जबरदस्ती में नहीं। तो इतना सारे बच्चों को समझ में आया? हाय सर, समझ गया। अभी तो टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। चलिए आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? सबसे पहले बच्चे क्या करें आप ना कि कॉपी पेन उठाओ, खुद का नोट बनाओ, क्योंकि चैप्टर वाइज चैप्टर खत्म होते जाएंगे और जब तैयारी नहीं होगी तो दिल पे जख्म बढ़ते जाएंगी। तो आप चाहते हैं कि अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे रिवीजन करें, तब जाकर के अच्छे डिवीजन आएंगे। तो अभी से ही आपको पूरी तैयारी के साथ कंटेंट बनानी होगी, यानी लिखनी पड़ेगी। अपनी कॉपी पेन उठाओ और लिखना शुरू कर दो। समझी गुड़िया? इधर आओ, इधर। समझी तुम? चलो, सारे बच्चे को एक बार विजयवाड़ा में स्वागत है। हाय हाय सर। चलिए, तो मैं आज चालू करने वाला हूं। ये लो, हाय हाय, ये क्या है? माया नगरी है। साइंस की इस माया नगरी में सभी का स्वागत है। साइंस में जिसने किया भूल उसका नहीं खिलेगा फूल। हाय हाय सर, ये क्या बोल दिए? साइंस, हाय सर, मेरा प्यार तो साइंस की तरह था। आओ दिखाते हैं। चलिए, साइंस की मैं चर्चा करने वाला हूं बच्चों। साइंस,
साइंस को हमने 3 पार्ट में बांट दिया। साइंस में हमने 3 पार्ट में इसलिए बांट दिया बच्चों कि हमें एक पार्ट में बांट दिया फिजिक्स, दूसरे में बांट दिया केमिस्ट्री और तीसरे में बांट दिया बायोलॉजी। ये पार्ट पार्ट करके पूरा पार्ट को समझ जानी है, तब जाकर के कहानी बनानी है, तब लोगों को सुनानी है। जब एक बार बोर्ड में अच्छे मार्क्स ले आओगे सभी बच्चे, एक बार बढ़िया से मस्ती करने का, हम भी साथ में आएंगे। चलो अब देखते हैं, अब बात करते हैं पढ़ाई का, मस्ती नहीं। अब आ जाओ, साइंस को मैंने 3 पार्ट में बांट दिया। साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हाँ सर समझ गया। फिजिक्स यानी भौतिकी, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। समझा गुड़िया? तुमने समझ गया होगा। समझा मुन्ना? सब समझ गया। आज मैं चर्चा करने वाला हूं फिजिक्स का। मैंने इससे पहले केमिस्ट्री पढ़ाया था और केमिस्ट्री को तो लीला की तरह समझाया था, और फिजिक्स यानी भौतिकी को तो पूरा आस्की की तरह समझाऊंगा। हाय हाय सर, आस्की तो आज मुझे भी याद है 9th क्लास की, हमें भी थोड़ा प्यार था, अब है नहीं सर। बट आज फिजिक्स से हम करवाएंगे लव। आइए देखते हैं कैसे। फिजिक्स का चर्चा करने वाले हैं बच्चों। फिजिक्स कहूं तो फिजिक्स शब्द जो है ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है। ये जो फिजिक्स शब्द है बच्चों, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है। शब्द का भी जो है बच्चों मतलब होते हैं। गौर से देखो, यहाँ पे फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, बना है। हाय हाय सर, अपन तो समझ गया, फिजिक्स फ्यूसिस शब्द से बना है। अब आगे देखने का, आगे बोल रहा है मेरे दोस्त फ्यूसिस। अब दिमाग में एक बात हुआ कि सर फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? फ्यूसिस का मतलब प्रकृति, नेचर। हाय हाय सर, नेचर। हाँ बच्चों, नेचर यानी जिस पे अभी तुम हो। हाय हाय सर, समझ गया। अब देखने का फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर, और नेचर का मतलब प्रकृति। समझी गुड़िया? समझ गया सर। अब आगे देखने का, फिजिक्स में हम ज्यादातर प्रकृति से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। फिजिक्स में बच्चों पृथ्वी के बारे में यानी कि प्रकृति के बारे में, इसके संबंधित हम लोग घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। आप समझा? बिल्कुल। अब आगे देखने का है। अब आगे बोलता है, अब मन में सवाल होगा कि सर फिजिक्स का पिता कौन है? फिजिक्स का जनक कौन है? फादर ऑफ फिजिक्स। तो फादर ऑफ फिजिक्स है बच्चों न्यूटन। फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता है न्यूटन जी को। हाय हाय सर, क्या न्यूटन जी ने पूरा फिजिक्स को बनाया था? हमको लगता है कि इनका ज्यादा भूमिका हो सकता है। हाय हाय सर, समझ गया सर, समझ गया। इतना बात सारे बच्चे समझ गया तो एक बार फटाफट लाइक दबा दे, फटाफट दोस्तों में शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाओ। हाय हाय सर, समझ गया। चलिए आगे बढ़ाने का आज हम बहुत अच्छे से फिजिक्स का अच्छे से समझाने वाला हूं। प्यार, बहुत की यानी आस की। ये लो। अब मन में सवाल होगा कि सर आखिर फिजिक्स पढ़ने से बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स साइंस में मिल सकता है? ये सवाल आपके भी मन में है? हाँ सर, मेरे को तो पहले से ही मन में था और आपने बोल दिया। बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल। अब देखो, मिल के हम लोग समझने वाले हैं। भौतिकी यानी फिजिक्स ये कहानी तो है भाई फिजिक्स की। ऑब्जेक्टिव यहां पे बनने वाला कितना है पता है मेरे दोस्त? आपको बोर्ड एग्जाम में 27 ऑब्जेक्टिव यानी 27 गुने 1, 27 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन, यानी जो भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो आपको 4 आते हैं और वो 2 मार्क्स के लिए बने होते हैं, तो आपको टोटल 8 मार्क्स मिलेंगे। और मेरे प्यारे गुड़िया लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 मार्क्स के आते हैं, एक ही प्रश्न 6 मार्क्स के आते हैं। टोटल मिला के देखा जाए तो यहां पे फिजिक्स पढ़ने से 41 मार्क्स 41 मार्क्स कंप्लीट होता है। इसके लिए आपको क्या करनी होगी, ये आपके दिल में थोड़ी होगी बेचैनी। हाय हाय सर, बेचैनी है कि आखिर 41 मार्क्स किसको पढ़ने से आएगा, है कि नहीं है? अब मान लो कि तुझे मैं एक काम दिया कि देखो भाई, एक बढ़िया सा साइकिल में लेके आया, साइकिल पंक्चर हो गया
अब बोले कि तुम इसको बना दो, कितना दोगे पैसा? पूछते हैं ना कितना पैसा लेंगे जी? 10 रुपया। तो जब पंचर अच्छा से बन जाता है तो 10 रुपया उनको दे देते हैं, तो उनके लिए उनका अंक हो गया एक पंचर का। लेकिन मेरे दिमाग में एक चंचल है कि सर आखिर ये फिजिक्स 41 किसको पढ़ने से, कौन सा चैप्टर को पढ़ने से आखिर 41 मार्क्स कवर होगा? हाय हाय सर बता दो। बिल्कुल मेरे प्यारे गुड़िया, प्यारे बच्चों, मैं बताता हूं। आगे बढ़ूं क्या? चलिए अब आगे बढ़ने वाला हूं। ये लो आपके स्क्रीन पे। हाय हाय सर ये क्या बनाए हो? हाय हाय सर समझ गया, आज तो समझ गया सर। ये लो मैंने बनाया कि फिजिक्स ऑल चैप्टर, हमने इतना चैप्टर से ही पूरा फिजिक्स को पढ़ूंगा और 41 मार्क्स कवर करूंगा। चलिए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाय हाय सर इसमें तो प्रकाश का एंट्री हो रहा है। बिल्कुल मेरे प्यारे गुड़िया। हाय हाय सर मेरा दोस्त का नाम प्रकाश है, अब तो आकाश में जाके बात करना होगा प्रकाश से। हाँ सर मेरा प्यार था प्रकाश, तो मैंने कहा था कि मैं फिजिक्स से लव कराऊंगा। कैसे देखना, आगे देखते हैं। दूसरा चैप्टर है, ये पहला चैप्टर है आपका, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरा चैप्टर है मेरे दोस्त रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और तीसरा है ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र। और चौथा चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। हाय हाय सर इसमें तो इलेक्ट्रिक का करंट लगने वाला तो नहीं है अपन को। नहीं भाई दोस्त करंट तो नहीं लगेगा, लेकिन करंट वाला फील करना है, इमेजिन करना है। अब आगे देखने का, अब चैप्टर है 5 मेरे दोस्त, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब विद्युत धारा का भी सर चुंबकीय प्रभाव होगा का? बिल्कुल होगा, अच्छे से देखने वाले हैं। ये तो चैप्टर का नाम है। शुरू हो रही है फिजिक्स की कहानी, पता होनी चाहिए आपको। अब आगे मेरे दोस्त एनर्जी सोर्सेस यानी ऊर्जा के स्रोत। ये 6 चैप्टर को कवर करना है और बिंदास तरीके से पढ़ाई करना है और डेली क्लास में जुड़ना है। और संडे को आप लोग को ऑब्जेक्टिव का टेस्ट है, जो केमिस्ट्री खत्म किए हैं एक चैप्टर, उसका संडे को ऑब्जेक्टिव का टेस्ट है। तो कितने बच्चे तैयार हो बता देना। और हम जब कल क्लास कराने आएंगे तो आपको चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें सूर्य और किरण की कहानी को सुनाएंगे बिल्कुल भन्नाट तरीके से। सूर्य किस तरह से निकलता है, किस तरह से किरण को देखता है, पूरा भन्नाट तरीके से बच्चों दिखाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि शानदार तरीके से फिजिक्स की तैयारी हो तो आप इस चैनल पे आखिरी दिन तक बने रहना। हाय हाय सर शुरू हो रही है अब फिजिक्स की कहानी। तो चलिए ये वीडियो को हम यहीं पे छोड़ते हैं। और सबसे पहले सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे प्यारे बच्चों।